कराची में नस्ला टावर केस की तहकीकात के लिए DIG ईस्ट ने 5 रुकनी तहकीकाती टीम बना दी। तहकीकाती टीम के इंचार्ज SSP ईस्ट इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ हुसैन होंगे। तहकीकाती कमेटी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जिम्मेदारान के खिलाफ तहकीकात करेगी। उधर पुलिस के नस्ला टावर के जिम्मेदारान अफसरान के घरों पर रात गए छापे। डिफेंस में डायरेक्टर सफदर मक्सी और साबिक डायरेक्टर निसार अहमद उर्फ छोटू के घर पर छापे मारे गए। पुलिस छापे के वक्त दोनों अफसरान घरों पर मौजूद नहीं थे। पुलिस की जानिब से डायरेक्टर फरहान कैसर और साबिक डायरेक्टर सरफराज की तलाश में भी कई मकामात पर छापे। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध का राज। मोटरवे M1 रशकई इंटरचेंज से सवाबी इंटरचेंज तक धुंध के बाइस बंद। मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से शेखोपुरा तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 मुल्तान से ओट शरीफ तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M11 महमूद बूटी से मुरीद के तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। सवात एक्सप्रेस वे के भी तमाम दाखिली रास्ते M1 की जानिब बंद कर दिए गए। कौमी शाहराह N5 पर बहावलपुर बाईपास से अड्डा शानाल तक धुंध का राज। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों में 6 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज के दौरान कोरोना के 348 केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 39,739 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.87% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 648 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नवाज शरीफ लंदन से वतन वापस क्यों नहीं आ रहे? वफाकी हुकूमत का शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेगी। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी की जमानत दी थी। हुकूमत का मौक़िफ़। नवाज शरीफ आ नहीं रहे, हम वापस ला रहे हैं। बरतानिया से काफी हद तक मामला तय कर लिए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक बड़ा दावा। कहते हैं अपोजिशन 3 साल से हुकूमत जाने की तारीखें दे रही है। कारकुनान को चूरन बेचने के लिए ये हर 3 माह बाद हुकूमत जाने की नई तारीख देते हैं। हुकूमत गिराना अपोजिशन के दम की बात नहीं, इसके लिए इमरान खान जैसा बंदा होता है। राना शमीम केस में साबित हुआ ये सिजिलियन माफिया है जो अदालतों को दबाव में लाना चाहता है। हुकूमत का मिनी बजट मजीद ताखीर का शिकार। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास अब कल होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास इत्तेहादियों के एतराज़ात के बाद आर्जी तौर पर मौखर हुआ। काबीना इजलास में इत्तेहादी वज़रा ने मिनी बजट पर खदशात का इजहार किया। हुकूमती वज़रा आज इत्तेहादियों के एतराज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस ने काबीना डिवीजन को खुसूसी इजलास का एजेंडा जारी करने से रोक दिया। काबीना का खुसूसी इजलास अब 30 दिसंबर को होगा। फाइनेंस तरमीमी बिल तैयार है। काबीना मेंबर्स को फाइनेंस तरमीमी बिल पर इन कैमरा ब्रीफिंग दूंगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ये मिनी बजट नहीं, टैक्स एडजस्टमेंट है। ऑपोजिशन IMF का मुतबादिल दे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मिनी बजट से मुल्की हालात बेहतर होने के बजाय बदतरीन हो जाएंगे। मिनी बजट मंजूर हुआ तो नया साल कौम के लिए महंगाई का बदतरीन साल बन जाएगा। हुकूमत IMF की शराइत पूरी करने के लिए पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बनाना चाहती है। मिनी बजट दरअसल पार्लियामेंट के खुद मुख्तारी पर हमला है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं पार्लियामेंट अवाम के मफादात के लिए खड़ी ना हुई तो उसे अवामी नुमाइंदा इदारा नहीं समझा जाएगा। मिनी बजट मुसल्लत करने से बेहतर होगा हुकूमत नाकामी का एतराफ़ करते हुए कौम की जान छोड़ दे। हुकूमत खुद तो अवामी नफरत के सैलाब में डूब चुकी है, मुल्क को IMF के पिंजरे में कैद ना करे। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ ताहीन अदालत के 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बयानिया बनाया गया, ये अदालत समझौता किए हुए है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतसाब का मुकदमा है। अदालत अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर रही है। कल अगर कुलभूषण बयान हल्फी दे दें कि मेरा केस ना चले तो क्या बयान हल्फी पर हम केस रोक देंगे? क्या हमारे पास कोई केस चल रहा हो और कोई बयान हल्फी बनाकर भेज दे तो आप शाया कर देंगे? अदालत का सहाफ़ी से इस्तफसार। राना शमीम ने कहा कि मैं भाई के जनाजे पर बैठा था जब सहाफ़ी की कॉल आई, मैंने इजाज़त नहीं दी। लतीफ़ आफरीदी ने कहा कि किसी के दफ्तर में बयान हल्फी रिकॉर्ड करने की तरदीद राना शमीम एक TV इंटरव्यू में कर चुके हैं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने बयान हल्फी का सर्वमहर लिफाफा खोल दिया।
जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा सील करने का हुक्म दे दिया। राना शमीम ने इस बयान हलफी को माना है, सच से क्यों इनकार करेंगे? जब केस चले तो मुमकिन है कि उसमें बहुत सारी बातें आ जाएं। साकिब निसार की सफाई के हवाले से बात को नजरअंदाज किया गया। मैंने अदालत को कहा कि इंक्वायरी की जरूरत है, आइंदा भी कहूंगा। राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी की गुफ्तगू, कहा कि हर दफा अटॉर्नी जनरल मुतनाज़े बात कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए। सहाफी ने राना शमीम से सवाल किया कि क्या आप सहाफी को कानूनी नोटिस भेजेंगे? राना शमीम ने जवाब दिया कि वक्त आने पर देखेंगे। मैंने बयान हलफी किसी को नहीं दिया, मेरी सहाफी से बात ही नहीं हुई। वफाकी काबीना ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पॉलिसी कौमी सलामती डिवीजन की जानिब से पेश की गई। पॉलिसी 2022 से 2026 के लिए है। कौमी सलामती पॉलिसी के तहत शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा, मुआशी तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाएगा। कौमी सलामती पॉलिसी की गुज़िश्ता रोज़ नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में मंजूरी दी गई। अमल दरामद के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क भी तैयार। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ कहते हैं, पॉलिसी की हिमायत पर सिविल और अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। पॉलिसी की कामयाबी का इन्हिसार इसके नफाज पर है, जिसकी हिकमत अमली तैयार कर ली है। कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा अहम संग मील है। हुकूमत ने आलमी सूरत हाल देखते हुए कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी तश्कील दी। मुसल्लह अफवाज पॉलिसी में दिए गए विजन के हुसूल के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ट्वीट, कहा कि उभरते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं में रब्त इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान की सलामती को मजबूत बनाने में यह पॉलिसी इंतहाई अहमियत की हामिल है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का शेड्यूल दोबारा जारी कर दिया। सिंध में हल्का बंदियों का अमल 31 दिसंबर से शुरू होगा, 24 मार्च 2022 को मुकम्मल होगा। नक्शों का हुसूल और इंतजामी तैयारियां 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक मुकम्मल की जाएंगी। 17 जनवरी से 15 फरवरी तक यूनियन काउंसिल और वार्ड्स की इब्तिदाई फहरिस्तें तैयार की जाएंगी। हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त 16 फरवरी को शाया की जाएगी। 17 फरवरी से 4 मार्च तक इब्तिदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। सर्द मौसम में गैस बहरान से शहरी अजियत में मुब्तला। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी गैस के मुंतजर। लाहौर के कई इलाकों में गैस गायब। पेशावर और कराची में गैस बहरान उरूज पर। फैसलाबाद में लोकल इंडस्ट्री को फराहमी मुकम्मल बंद। घरेलू सार्फिन भी मुश्किलात का शिकार। लकड़ियों की कीमत 1000 रुपए फी मन तक पहुंच गई। LPG भी पहुंच से दूर। शहरियों का हुकूमत से गैस की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के 75 केसेस सामने आ गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन का पहला केस 13 दिसंबर को कराची में रिपोर्ट हुआ। कराची से अब तक नए वेरिएंट के 33 केसेस सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद से 17 और लाहौर से 13 केसेस रिपोर्ट हुए। सामने आने वाले 12 केसेस की बैरून मुल्क ट्रैवल हिस्ट्री है। गुजरांवाला में दरिंदगी और सफाकियत की इंतहा। थाना अहमदनगर के इलाके में भीख मांगने वाली लड़की से इज्तमाई ज्यादती। मुलजिम इफ्तिखार नईम अहमद और नईम अकरम ने लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। थाना अहमदनगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।